बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी का ज़हीर के साथ निकाह बोगस है, इसकी कहीं से भी तस्दीक नहीं हो सकती। अच्छा जी, ज़हीर नेक्सस सिर्फ बच्ची के बयान पर इतनी देर से केस को घसीट रहा है। उनके पास कहने के लिए, सबूत के तौर पर सामने पेश करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन अब ज़ारा काज़मी भी निकाहनामे की तस्दीक जो है वो नहीं कर सकती। ट्रायल कोर्ट में पहली हियरिंग ही ज़हीर के गले का फंदा बन चुकी है। किस तरह से, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। ज़हीर नेक्सस को खुला चैलेंज, हिम्मत है तो चैलेंज कबूल करें, हिम्मत है तो प्रूफ करें कि आपका निकाह कहां पे हुआ है, किस जगह पे हुआ है, कोई वीडियो, कोई तस्वीर कहीं पर रजिस्टर हुआ हो, कोई गवाहान जो बार बार अपना बयान तब्दील ना कर रहे हो लेकर सामने आए। वीडियो को जी आपने इसलिए देखना है आखिर तक क्योंकि आपको इस वीडियो में सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। पता चल जाएगा कि ये एक ऐसा केस है जिसमें ये जो बार बार कहता है कि जी मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी बीवी, मेरे साथ निकाह हुआ है, तो उस निकाह की कहीं पर भी कोई जो है सबूत के तौर पे किसी भी चीज का अभी तक हमने देखा नहीं, हमारी आंखों से नहीं गुजरा। क्योंकि जो निकाह खां है वो बार बार कहता है मैंने निकाह करवाया नहीं, फिर कहता है मैंने निकाह करवाया, फिर कहता है मैंने निकाह नहीं करवाया। तो ये जो उसके बयानात हैं जो बार बार तब्दील हो रहे हैं, और इनके जो नेक्सस के लोग हैं जो कहते हैं कि जी ये तो निकाह खां ही नहीं, अचानक से यही निकाह खां हो जाता है, अचानक से यही निकाह पढ़वा देता है। तो ये जो तजाद है इस पर मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, जो कि आप ये वीडियो जब देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ऐसा निकाह जो कि हुआ ही नहीं हुआ, उसको ये रो पिट रहे हैं कि जी ज़ारा काज़मी इसकी बीवी है। अच्छा जी, ज़हीर नेक्सस की सारी गेम कागज़ के एक टुकड़े पर है। वो टुकड़ा है जी पिछले 6 महीने से अगर हम देख लें, ज़ारा काज़मी की शर्मनाक पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं ये सामने लेकर आते हैं। ये बार बार जो कहते हैं कि कैसा बाप है मैं दिली काज़मी, किस तरह से बेगैरत इंसान है कि वो अपनी बेटी की वीडियोस और तस्वीर को वायरल कर रहा है। ओ भाई, उसकी बेटी की कौन सी तस्वीर और वीडियोस वो वायरल कर रहा है पूरी आवाम ने देखी है, लेकिन जो सस्ती अदाकारा के थ्रू वीडियोस और तस्वीर को ये लोग वायरल करवाते हैं वो अपना पाँव ज़हीर के मुँह पर उसने रखा होता है और ज़ारा काज़मी से मंसूब करते हुए कि वो बेडरूम की उनकी पिक्चर्स हैं वो उनको जो है पब्लिश करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास और भी इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स मौजूद हैं। एक वीडियो जो सामने नहीं आ सकी वो थी ज़हीर के निकाह की वीडियो। आप सबको मैं थोड़ा सा बताती चलूं कि आजकल के दौर में ये कोई पहली शादी नहीं है जो इस तरह से हुई हो। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो शादी करते हैं, छुपके भी शादी करते हैं, और जब शादी की जाती है तो सेफ्टी के तौर पर जो वकील होते हैं वो उसी वक्त निकाह खान के साथ उसकी वीडियो बनाते हैं। लड़की की तस्वीर को लिया जाता है, लड़की की वीडियो बनाई जाती है, मास्क वगैरह उतार के, नकाब वगैरह उतरवा के, ताकि कल को कोई मसला हो तो वो वीडियो और तस्वीर जो है वो दिखा दी जाए। लेकिन इस मामले में बहुत अजीब सी बात है कि एक वीडियो अभी तक कोई सामने नहीं आई, कोई एक तस्वीर सामने नहीं आई जिससे पता चल सके कि जी इनका जो निकाह है जो हो रहा है, या कोई उस वक्त की कोई ऐसी सबूत के तौर पे कोई चीज हो। यहां तक कि एक तस्वीर भी आप देखें कि निकाह होते हुए इन दोनों की सामने से नहीं ये लोग सामने रख सके। 2022 है और ऐसा कौन सा निकाह हो गया जिसकी वीडियो जो है नहीं बनाई गई। एक फेक वीडियो हमने देखी थी जिसमें जो है निकाह खां था, और ना निकाह खां था ना गवाह, पीछे से कुकड़ी ने वो किसी की अपनी, मेरे ख्याल में बहन की या अपनी कुछ करवा के जो है झूठी उसने वो बना के दुनिया के सामने रख दी कि ये इनकी निकाह की वीडियो और तस्वीर है। आज तक ज़हीर नेक्सस जो है कागज़ का एक टुकड़ा जिसे वो निकाहनामा कहते हैं कहीं पर भी उन्होंने नहीं दिखाया। वो बेवकूफ़ बना रहे हैं अदालतों को, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं अवाम को, लेकिन जी कागज़ का ये टुकड़ा जो है किसी भी काम का नहीं है। वो जो झूठी सी एक कहानी सुनाते हैं कि ये जो है निकाह है, कहीं पर ये रजिस्टर नहीं हुआ। इस निकाह नामे की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, ज़ीरो है कानूनी वैल्यू। ना ये पाकिस्तान के किसी इदारे से तस्दीक शुदा है और ना ही कोई जो अथॉरिटी है इसको एक्सेप्ट करेगी। इस हवाले से जी कानूनी माहिरीन की राय ली गई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट फयाज अहमद साहब। वो बताएंगे, वो कल्ला कमा करेंगे, वो बताएंगे कि निकाह हुआ है नहीं हुआ, किस तरह से हुआ है, इस निकाह की क्या वैल्यू है, कहां पर ये निकाह रजिस्टर हुआ है, क्या इस तरह के निकाह जब होते हैं तो जो इन्होंने भोंडी हरकत देखी क्या इस तरह से किया जाता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। फयाज अहमद साहब, ये कागज का टुकड़ा कैसे ज़हीर के गले का फंदा बन सकता है, इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि ये निकाहनामा तो कहीं से भी तस्दीक शुदा नहीं है, कहीं पर रजिस्टर नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप? मेरा तो ये आपके चैनल के जरिए चैलेंज है ज़हीर गैंग को कि अगर वो अपनी बात पे सच्चे हैं और वो मानते हैं कि वाकया ही कामसिन बच्ची के साथ उनका कोई निकाह हुआ है तो वो अपना निकाहनामा साबित करें। देखें, पाकिस्तान का कोई इदारा इस निकाहनामे को नहीं मानता। सही, ये पाकिस्तान के किसी इदारे के पास इस निकाहनामे का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर ये सच्चे हैं तो अटेस्टेड कॉपी प्रोवाइड करें, इसी इदारे से सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करें, इसकी अटेस्टेशन करवा के दिखाएं। सही।
हमें बताएं कि कौन सा लोकल गवर्नमेंट का इदारा है, कौन सी यूनियन काउंसिल है जो वेरीफाई करे इस निकाहनामे को और इसकी हकीकत सामने आए। ये महज एक पीस ऑफ पेपर है। देखें, आपका नाम मारिया अलिया कैसे तस्दीक होगा? आप अपना कंप्यूटराइज आईडी कार्ड शो करेंगी। बिल्कुल। ये तो कंप्यूटराइज निकाहनामा ही नहीं है, ये तो मैनुअल पीस ऑफ पेपर है। इसमें मैं आपका नाम लिखकर कह देंगे कि जी ये कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं है जब ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो सिंपल यही है कि ये कोई इदारा इसको नहीं मानता और हाई कोर्ट में तो आप अटेस्टेड कॉपी के अलावा कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। सही। अगर हाई कोर्ट, मुझे नहीं समझ आ रही कि इनसे सर्टिफाइड कॉपी क्यों नहीं मांगता। सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करें। और यही मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इन्होंने जबरदस्ती देखें बच्ची से स्टेटमेंट दिलवाया और बच्ची से जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलवा के ये इस बच्ची को इस जाली रिश्ते में बाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और अदालतों को डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, अदालतों के साथ चीट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने है। और ये मुख्तलिफ तरीकों से पहले भी चीटिंग करते रहे, जैसे कि उन्होंने बेल करवाई, लाहौर से कॉन्ट्रैक्टर बेल करवाई, फिर बावला में पहुंच गए, फिर इन्होंने मुल्तान से करवाई और इनका कंडक्ट तो आपके सामने है। बिल्कुल सही। लेकिन मेन मुद्दा जो निकाह है, जो बार बार वहीं पे बात आ जाती है, जो निकाह जो है वो एक एटम बम बना हुआ है और एटम बम की तरह जैसे ब्रीफ केस में से इनके वकील साहब निकालते हैं और दिखाते हैं कि जनाब ये देखें ये हमारे पास निकाह हो गया। तो भाई ये निकाह को वेरीफाई भी तो करवाओ ना। हम आज एप्लीकेशन देते हैं वेरीफाई करने की, कोई इदारा इसको वेरीफाई नहीं दिया। मैंने कल वेरीफाई करवाया यूनियन कौंसिल नंबर 100 से और इनके सेक्रेटरी का रिक्वेस्ट स्टेटमेंट भी मेरे पास है। अच्छा। जो कहता है कि जनाब हम इस निकाहनामे को नहीं जानते। हाँ, इसके ऊपर कारी गुलाम मुस्तफा की मोहर जरूर लगी हुई है, लेकिन ये निकाहनामे को हम नहीं जानते, ना हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड है, ना हम इसको मानते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये रजिस्टर्ड हुआ क्यों नहीं। ये रजिस्टर्ड इसलिए नहीं हुआ कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र बच्ची का निकाह रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली सही। लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड से माइनर डिक्लेयर कर चुका है। बिल्कुल सही। जब निकाह रजिस्टर्ड नहीं हो सकता उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये जस्ट पीस ऑफ पेपर है। और इस हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि ये जाली पीस ऑफ पेपर, जाली कागज के टुकड़े के जरिए कमसिन बच्ची को बाउंड नहीं कर सकता। तो इनका अब ये जो चूना लगाने की कोशिश करते हैं अदालतों को और इदारों को, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अच्छा। और बहुत जल्द ये बेल कैंसिलेशन लगी हुई है और उसमें भी ये ग्राउंड हम सामने रखेंगे और इनकी आज तक इन्होंने जो भी किया है और जो भी ये हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं कंप्लेनेंट को, इंशाल्लाह ये जेल में जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये तो ट्रायल जब चलना है तो ट्रायल में सबसे पहला सवाल ही ये होना है, सबसे अहम बात, कि वेयर इज योर अटेस्टेड निकाहनामा। अटेस्टेड जब इसकी वेरीफाई ही नहीं, पुलिस ने इस हवाले से भी रिपोर्ट बनाई हुई है, जब ये वेरीफाई नहीं हो रहा तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, जस्ट पीस ऑफ पेपर है। बहुत शुक्रिया। बच्ची जो है वो माइनर हो चुकी है, वो इसकी तस्दीक कर नहीं सकती। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया रामे साहब मेरे साथ मौजूद थे। कानूनी माहिरीन की रोशनी में जो रामे साहब ने कहा वही सारे बात बोलते हैं। और कितनी मज़ेदार बात है कि कहते हैं कि जी बीवी है और पूरी दुनिया में भाग रहे थे, हर जगह भाग रहे थे, पागलों की तरह भाग रहे थे, कभी यहाँ छुप रहे थे, कभी यहाँ छुप रहे थे। तो अगर निकाह होता तो उसको सबसे पहले ये रजिस्टर करवाते, क्योंकि इनके पास तो एक वकला की टीम है, झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं। और मज़े की बात है, मुझे बड़ी मज़ेदार बात याद आई कि वो अपना माई बाप जो है वो सस्ती अदाकारा, वो जो लाहौर से कज़ाबा है, उसको समझते हैं। मेरे ख्याल में उसने कह दिया होगा कि मैंने टेस्ट कर दिया, मैंने मोहर लगा दी तो ये निकाह हो गया। उसका अपना निकाह भी पहले चेक होना चाहिए, इसका निकाह हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वही इनकी जो है माई बाप बनी हुई है, अन्नदाता बनी हुई है, क्योंकि उसके पास पैसे आते हैं, फिर आगे लोग सबको देती है। तो जी रामे साहब ने क्लियर कर दिया कि ये सारे मामलात हैं। इंशाल्लाह ताला जी बच्ची वापस भी आएगी और आप लोग खुद देखेंगे वो बैठ के जब इंटरव्यू देगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो इन सब लोगों को जलील भी करेगी और असलियत भी बताएगी।